बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं अहले उमर अंसारी और आप देख रहे हैं आला हज़रत फोर्स चैनल। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज आप दोस्तों के सामने बादशाह शाह किरमान की बेटी का एक गरीब नौजवान से निकाह का खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ। आप सब दोस्तों से गुजारिश है इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में जो सबक है वो शायद आपकी ज़िंदगी को बदल दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानिब। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आप सबको बताता चलूँ, हज़रत शाह किरमान एक बड़े बुजुर्ग थे, एक इलाके के बादशाह भी थे। उनकी बेटी भी बड़ी खूबसूरत थी। एक दिन उन्होंने मस्जिद में देखा एक नौजवान लड़का इबादत में मशरूफ है, और ऐसी इबादत सुबह आया है तो दोपहर में, दोपहर आता है तो फिर शाम में, फिर रात को, और एक कुरान पाक की तिलावत कसरत से करता है। 25 से 30 साल के बीच का नौजवान था। हजरत शाह किरमान ने उस नौजवान को देखा और बुलाया और कहा कि बेटा, तेरी शादी हुई है या नहीं। उस नौजवान ने कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक झोपड़ी है मेरे पास, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा। मैं तो अल्लाह की इबादत में अपना वक्त मुकम्मल सर्फ करने को पसंद करता हूँ। तो हज़रत शाह किरमान ने कहा, नहीं, तुझे भी कोई बेटी दे सकता है, क्या तू निकाह के लिए तैयार है। उसने कहा, हाँ, अगर कोई मुझसे निकाह के लिए तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरी एक झोपड़ी है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। लड़की के बाप को पता होना चाहिए। हजरत शाह किरमान ने कहा कि हाँ, पता है लड़की के बाप को, मैं तेरा निकाह अपनी बेटी से करना चाहता हूँ। जो वक्त के बादशाह थे और एक गरीब आदमी से अपनी बेटी का निकाह कर रहे थे। उस नौजवान ने कहा, सोच समझ लीजिए, आपकी बेटी नाजों में पली हुई मेरी इस झोपड़ी में रहेगी। हजरत शाह किरमान ने कहा, तूने मेरी बेटी की तरबियत नहीं देखी। वो अगरचे महल में रहती है, लेकिन हमने उसकी तरबियत में सिर्फ और सिर्फ अखलाक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम डाला है। उसे खातून जन्नत की कनीज़ों में हमने बनाया है। बहरहाल नौजवान ने इकरार कर लिया कि ठीक है, निकाह कर लेते हैं। दूसरे दिन ही निकाह हो गया। शाम से पहले लड़की अपने घर से रुखसत होकर इस झोपड़ी में भी आ गई। बादशाह की बेटी एक फकीर के घर में आई है। जब घर आई, झोपड़ी में दाखिल हुई, अपने नए दूल्हे के साथ आज नई जिंदगी है। देखा एक मिट्टी का मटका रखा है और उस पर आधी रोटी रखी हुई है, कुछ भी नहीं है घर में। बाकी पानी का एक मटका है, उस पर आधी रोटी रखी हुई है। दुल्हन ने आते ही पूछा कि ये क्या है। कहा, मेरे पास इतनी ही रकम आती है कि मैं एक रोटी खरीद सकता हूँ। आज चूंकि शादी थी, मेहनत करने गया नहीं, एक ही रोटी है, कल क्या खाऊंगा, इसलिए मैंने आधी रोटी बचा ली है कल के लिए। तो दुल्हन ने कहा कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ निकाह करके गलती कर दी, मैं तेरे साथ कैसे रह सकूंगी। उस नौजवान ने कहा, मैं तेरे बाप से पहले ही कहा था कि नाजों में पली हुई बादशाह की बेटी मेरे घर झोपड़ी में कहाँ रहेगी। उस खातून ने कहा, ऐ नौजवान, नाजों में पली बादशाह की बेटी होने का फख्र मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तेरी इस आधी रोटी को देख करके कह रही हूँ। मेरे बाप ने उस नौजवान से मेरा निकाह करवा दिया जिसको ये यकीन नहीं है कि आज जो आधी रोटी खिलाया है वो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू कल भी खिला सकता है। तेरा यकीन कहाँ चला गया। जो आज एक रोटी दे सकता है, मौला ताला वो कल भी देगा। तो ये तेरा तवक्कुल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये कहा कि मेरे बाप ने कहाँ निकाह कर दिया। उस नौजवान ने एतराफ़ किया कि यकीनन तेरे बाप की तरबियत बहुत आला है। जानते हो मेरे दोस्तों, ये वही लोग हैं जिनकी औलाद से वक्त के कुतुब पैदा हुए हैं, सालिहीन पैदा हुए हैं। इसलिए निकाह के बाद तुम्हारे किरदार अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला औलाद भी अच्छी पैदा होगी।
آپ تمام ہی برادران اہل اسلام سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اعلیٰ حضرت کی فورس کی ویڈیو اگر آپ حضرات کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔